हाय लिब्रा, तुला राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से आपके लिए इस समय के लिए क्या इम्पॉर्टेंट मैसेज है, वो आपको इस समय क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए बेसिकली क्या गाइडेंस है। ठीक है, हम वो देखेंगे। और ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं सिर्फ उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे लिब्रा तुला राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन्हें इस समय क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। लिब्रा तुला राशि वालों के लिए इस समय के लिए क्या मैसेज है। कनेक्ट विद योर रूट्स रिचुअल्स। और यहाँ पर जो आपके लिए आया था कार्ड वो है अ पेट कैन हील यू। लिब्रा तुला राशि प्लीज गाइड कीजिए। 4 of Swords, frequency shift. Okay. Archangel Sandalphon. Goddess of the Sacred Path. Twelve 21 mirror number. Look within and express gratitude. Okay my dear Libra तुला राशि, यहाँ पर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो मुझे यहाँ पर मिल ही गया था, और बॉटम ऑफ द डेक भी आपके लिए है। 666 की ऊर्जा है। तो कंटिन्यूसली आप में से बहुत लोग, एकदम से आप लोगों की फ्रिक्वेंसी चेंज हुई है, और कुछ हुआ है आप लोगों की लाइफ में इस समय। एक सेकंड, मैं एक कार्ड निकालना चाहती हूँ। ओके, यस डेफिनेटली आपके माइंडसेट में चेंजेस हुए हैं, बदलाव हुए हैं। ओके, नेगेटिव चेंजेस मुझे यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों के दिखाई ही दे रहे हैं। मे बी आप लोग करियर को लेकर के कंसर्न दिखा रहे हो। कुछ तो शिफ्ट आपके जीवन में हुआ है, कुछ तो आपके माइंडसेट में चेंजेस हुए हैं, कुछ तो आपकी फिजिकल रियलिटी, कुछ लोगों की फिजिकल रियलिटी में हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा लिब्रा साइंस मुझे आप लोगों के इंटरनल लेवल पर मुझे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कि कुछ शिफ्ट हुआ है, कुछ चेंजेस हुए हैं, और वो किस तरह के चेंजेस हैं ये लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नेगेटिव चेंजेस। एकदम से जैसे आप बहुत पॉजिटिव थे और
एकदम से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग गए हो, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, बिखरे बिखरे से फील कर रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपने गोल पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, ठीक है, और लॉस्ट फील कर रहे हो। मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है, एक बोरिंग एनर्जीज, जिसे कहते हैं ना कि एकदम से एनर्जीज आपकी लो हो गई, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बिखरा बिखरा सा लग रहा है, लॉस्ट सा मतलब फील हो रहा है आपको। ऐसी एनर्जीज मैं आप लोगों के यहाँ पर फील कर पा रही हूँ अभी के लिए। और आपको यहाँ पर यूनिवर्स इस समय आपको ये बोल रहे हैं कि ये वक्त है कि आप अपने ऊपर फोकस करें, आप अपने आप पर फोकस करें, आप बैलेंस करें, अपने अंदर मेडिटेशन करें। आपके लिए बड़ा ज़रूरी है इस समय प्रॉपर वे में पहली बात तो रेस्ट लेना, ठीक है, क्योंकि ये खासकर आपके मेंटल लेवल पर बहुत चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। मैं यहाँ पर आपके आउटर रियलिटी में इतना कुछ नहीं देख रही हूँ जितना आप मेंटली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, ठीक है। मेंटली ये चीज़ आप पर बहुत इफेक्ट करी है। मैं आपको यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज आ रहा है ना, इस समय आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना। आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही है, बहुत ज़्यादा आप एक लॉजिकल माइंडसेट में आ गए हो चीज़ों को, जिसे कहते हैं ना कि जो सामने दिख रहा है उस पर विश्वास करना। जैसे कि कभी कभी एक क्लिक होता है, कोई एक ऐसा टाइम आता है या फिर कोई एक ऐसा मोमेंट आपका आता है, आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो, बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि डिवाइन पर डाउट्स करने लग जाते हो आप, ठीक है, कि मैंने इतना विश्वास करा, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है। मतलब एकदम से ना जैसे बहुत नेगेटिविटी आपको कंट्रोल करने लग जाती है, ठीक है। और लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जस्ट एक, जिसे कहते हैं ये एक हवा है, ठीक है। और आपको इस समय अपने पर्पस पर, अपने बैलेंस पर रिफोकस करना है, अपने आप पर रिफोकस करना है, ठीक है। दोबारा से अपने आप को बैलेंस करना है। इस समय ना आपको नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। देखिए, नेगेटिविटी का प्रभाव हर किसी के जीवन में किसी ना किसी बात से इम्पैक्ट पड़ता ही है, उनका प्रभाव पड़ता ही है। बहुत सारे बड़े बड़े छोटे छोटे मैटर्स होते हैं जिस वजह से नेगेटिविटी जो है इफेक्ट करती है, क्योंकि देखिए कुछ लोग इन चीज़ों को मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं, ओके। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर हम किसी सोल को देखते हैं या फिर कुछ हमें अजीब सा लगता है, जिसे हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी बोलते हैं, इसी तरीके से उस डायमेंशन के लोगों के लिए हम एक पैरानॉर्मल हैं, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि जैसे हमारी ज़िंदगी में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग होते हैं, वहाँ उस लाइफ में भी अच्छे और बुरे हर तरह की सोल्स होती हैं, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं कि जैसे ही वो एक उस नेगेटिव लेवल पर होती हैं कि जैसे ही आप ज़रा सा लोअर वाइब्रेशंस में जाते हो वो आपको अटैक कर लेती हैं, और उनका खाना वो फीड ही किस पर करती हैं, नेगेटिव थॉट्स पर। वो फीड ही किस पर करती हैं, ईगो पर, गुस्से पर, ठीक है, और चिंता फिक्र, ये जो हम सब करते हैं ना, इन्हीं चीज़ों पर वो फलते फूलते हैं, यही से उन्हें खाना मिलता है, ठीक है। तो आपको अब जरा सा भी मतलब लोअर वाइब्रेशंस में जाते हो तो ये नेगेटिव एनर्जीज बैठी होती हैं आप पर अटैक करने के लिए, ठीक है। तो और ये होता उस वजह से है कि जब आप लोअर वाइब्रेशंस में जाते हो आपका ऑरा वीक हो जाता है और वो तुरंत आपको अटैक कर देते हैं। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, मैनी रीजंस हैं, जैसे कि आप परफ्यूम लगा करके, ठीक है, इत्र लगा करके आप बाहर जा रहे हो, रात को चौराहे पर जा रहे हो, बाल खोल के जा रहे हो, जैसे हमारी दादी नानी जी बोलते थे, ठीक है ना। तो वो चीज़ें वाकई में होती हैं, ये चीज़ें माने तो हैं ही हैं, ठीक है, नहीं माने इग्नोर कर दें, लेकिन वो चीज़ें इम्पैक्ट डालती ही हैं आपके जीवन में किसी ना किसी रूप में। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहली बात तो इस चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस क्रिएट करने की ज़रूरत है। जब भी आपको लगे कि आप लोअर वाइब्रेशंस में जा रहे हो, कोई ना कोई मेडिटेटिव म्यूज़िक लगाओ। अगर आप एक पेट लवर हो, आपके पास पेट है, तो पेट आपको हील कर सकते हैं, छोटे बच्चे आपको हील कर सकते हैं, कोई मेडिटेटिव म्यूज़िक, हीलिंग म्यूज़िक जो है वो आपको हील कर सकता है। तो मतलब प्रार्थना कीजिए, डिवाइन से उस समय प्रार्थना कीजिए, ठीक है। कहने का मतलब आपके लिए अभी के लिए क्या एनर्जीज आ रही है, जो भी लोग इन बदलावों से गुजर रहे हैं इस समय, एकदम से जो ये मुझे एकदम से शिफ्ट आपके जीवन में लग रहा है, कुछ 4-5 दिन से, लिटरली 4-5 या 6 दिन से मुझे यहाँ पर लिटरली दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ से।
तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि दोबारा से ना अपने रूट से कनेक्ट होना। रूट से इन द सेंस जो आप करते आए हो उन चीज़ों से कनेक्ट होना, चाहे वो प्रार्थनाएं आप करते आए हो, हीलिंग आप करते आए हो, मेडिटेशन आप करते आए हो, जो भी चीज़ें आप करते रहे हो ना वो कीजिए, ठीक है। डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। उन पर जो विश्वास है आपका उसको टूटने मत दीजिए, हिलने मत दीजिए। अपनी बॉडी को मूव करवाइए इस समय में। और इस समय में मैं आपको यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि यहाँ पर आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज और 4 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है कि खास करके जब आप रात को सोते हैं ना तो सोने से पहले प्रोटेक्शन ज़रूर लेनी है आपने, ठीक है। प्रोटेक्शन प्रेयर ज़रूर बोलिएगा। प्रोटेक्शन प्रेयर बेसिकली क्या होती है, यहाँ पर मुझे आपको लफ्ज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको एग्जैक्टली ये बोलना है। जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे बोलिए कि वो आपको आपकी एनर्जी जो फील्ड है, आपका ऑरा है, आपकी एनर्जी बॉडी को, आपके फिजिकल बॉडी को, आपके माइंड को, आपके चक्रास को, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो बस आप नॉर्मल एक प्रेयर करके आप सोइए, प्रोटेक्शन प्रेयर, इसे हम प्रोटेक्शन प्रेयर बोलते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में इसे बोल सकते हैं और फिर आपको सोना है। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों पर ना ये एनर्जी सोते हुए ज़्यादा ही इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बहुत वियर्ड सपने आ रहे हों इस वक्त में। वियर्ड कहने का मतलब है कि ऐसे सपने आपने यूजुअली आप देखते नहीं हो या आपको आते नहीं हैं, ठीक है। एक नेगेटिव सेंस लिए हुए जो सपने होते हैं ना, या तो वाकई में आप कुछ ऐसी ड्रीम्स आप देख रहे हो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर स्लीप पैरालाइज्ड जिसे हम बोलते हैं वो कुछ लोगों का हो सकता है। और या फिर कुछ वियर्ड, कुछ नेगेटिव जो सपने जैसे होते हैं जो आप जिसमें कंफर्टेबल आप फील नहीं करते, ठीक है, जिसमें आप बहुत अनकंफर्टेबल आप फील करते हैं। तो कुछ इस तरह के मुझे आपके ड्रीम्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आप में से कुछ लोगों के। तो रात का समय खास करके, मैं अगर रात के समय पर फोकस कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन में प्रोटेक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। प्रोटेक्शन तो आपको लेनी ही लेनी है लिब्रास, ठीक है। और आपके लिए मुझे प्रार्थना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। जो भी बाकी चीज़ें तो होती हैं, जैसे हम सेज करते हैं, ब्रेसलेट्स हम पहन लेते हैं, स्टोन्स वियर कर लेते हैं, क्रिस्टल्स हम वियर कर लेते हैं, काला धागा हम पहन लेते हैं, बहुत चीज़ें हम करते हैं। बट उससे भी स्ट्रॉन्ग क्या है, क्योंकि आपके लिए ना मुझे यहाँ पर प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। क्योंकि प्रेयर दिल से की जाती है और आप में से बहुत लोग रेजोनेट करते हैं प्रेयर से, प्रार्थना से। तो जितना आप दिल से, सच्चे दिल से आप प्रार्थना करेंगे और विश्वास करके प्रार्थना करेंगे ना, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी कुछ लोगों के लिए ये एक दिन की एनर्जीज होगी, ठीक है, कि एक दिन में ही वो आप शिफ्ट देखोगे, वो चेंज आप देखोगे कि आपका माइंडसेट बदल रहा है, ठीक है, आप पॉजिटिव हो रहे हो, नेगेटिविटी आपकी जा रही है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 2 डेज भी हो सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 दिन में मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप लोगों के अंदर शिफ्ट आने लग जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ कनेक्ट विद योर रूट्स, ठीक है, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट की एनर्जीज है। इट मीन्स कि आपको कोशिश करनी है अपनी फ्रिक्वेंसी को शिफ्ट करने में, आपको कोशिश करनी है लोअर वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशंस में जाने में, ठीक है। ये कुछ चीज़ें तो मैंने आपको बताई है, और किन चीज़ों से आप अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर सकते हो। देखिए, जो आप रिचुअल्स करते हो वो कीजिए, उससे तो डेफिनेटली होगी। अगर आप मंत्रा चैंटिंग करते थे और अगर आपने ब्रेक कर दिया है या नहीं कर पा रहे हो तो उसको कंटिन्यू कर दो, ठीक है। अगर आप और कुछ चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हो और आप पहले ऑलरेडी आप मंत्रा चैंटिंग या नाम जब आप करते थे तो प्लीज़ दोबारा से उसको कंटिन्यू कर दो। ये मैं मंत्रा चैंटिंग की बात बेसिकली कर क्यों रही हूँ, और भी रिलीजन में उनकी कुछ चैंटिंग्स होती हैं, आप वो कर सकते हैं जो अदर रिलीजन से हैं। मैं हिंदुज़म की मेन यहाँ पर बात कर रही हूँ। बाकी जो अदर रिलीजन्स हैं, आपके में जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी चैंटिंग्स होती हैं, ठीक है, उनको बेसिकली आपको परफॉर्म, उनको चैंट करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। मंत्रा चैंटिंग से होता क्या है कि आप जब चैंट करते हो ना तो आप वो वाइब्रेशंस आपके अंदर जाती हैं, और कोशिश कीजिएगा कि वो आप मुंह से बोले नहीं। समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कीजिए इस बात को कि जब आप मंत्रा चैंटिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको वर्बली नहीं बोलना है, आप मन में बोलिए उसको, ठीक है। अगर मन में बोलने में दिक्कत होती है तो आप लिप्स हिला सकते हैं, बट वो साउंड बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है।
इस चीज़ का आपको खासा ध्यान देना है। चाहे आप किसी के भी जो भी डीटी हैं आपके, उनकी आप मंत्रा की चैंटिंग कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो साउंड बाहर नहीं आना चाहिए, वो साउंड आपके अंदर ही रहना चाहिए। वो उतना हैवी आपके ऊपर इम्पैक्ट वो डालेगा, उतनी जल्दी वो आपको कवर करेगा, ठीक है। उसकी सारी वाइब्रेशंस आपके अंदर जानी चाहिए, ठीक है। तो वो आपको वर्बली बोलना नहीं है, लिपसिंग आप कर सकते हो या फिर आप मन में आप चैंटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चैंट करना है। मंत्रा चैंटिंग की एनर्जीज यहाँ पर मुझे आपके लिए आ रही है। माँ काली का एक, माँ काली डेक में ना एक कार्ड है, मंत्रा करके है। मुझे लिटरली माँ काली ना वही आपके लिए दिखा रहे हैं कि जो भी आपके मन में बदलाव हो रहे हैं ना, यस, जो भी आपके मन में बदलाव हो रहे हैं, नेगेटिव, जो भी आप इस समय एकदम से नेगेटिव शिफ्ट हुआ है आपके माइंड में, तो उसमें जो है ये मंत्रास की जो चैंटिंग है ना, ठीक है, मंत्रा चैंट करना, मंत्र साधना करना, यही आपके माइंड को डाइवर्ट करेगा, यही आपकी फ्रिक्वेंसी को शिफ्ट करेगा, आपको पॉजिटिव करने में बहुत मदद करने वाला है, ठीक है। आप में से जो लोग महाकाली के साथ कनेक्टेड हैं, माँ काली के साथ कनेक्टेड हैं, आप माँ काली के मंत्रा की चैंटिंग कर सकते हो, बहुत पावरफुल है, ठीक है। आई थिंक ये मैंने पहले भी वीडियो में एक दिया है, मैंने खाली माँ काली की वीडियो बनाई, माँ काली के मैसेजेस की वीडियो बनाई है, उसमें भी सेम यही मैसेज आया था। और आपके लिए यहाँ पर इस समय सेम वही ऊर्जा चल रही है लिब्रास, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कोशिश करनी है। देखिए, कोशिश कह रही हूँ ना, जब आप मंत्रा चैंटिंग करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके अंदर वो चेंज आने लग जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, सिर्फ ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में टैप इन करना। डेली लिखिए 5 या 7 चीज़ें लिखिए जिसके प्रति आप ग्रेटफुल हो। डिवाइन को थैंक यू बोलना, आप खाली बोल भी सकते हो, आप लिख भी सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, बट ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इस समय अपने लॉजिकल माइंड को शट कर दो, ठीक है। आप जितना हो सके अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, और जितना आप चैंटिंग्स करोगे, जितना आप अलाइनमेंट में आओगे, देखिए कितनी चीज़ें हैं अलाइनमेंट में आने की। मंत्रा चैंटिंग तो आपके लिए नंबर 1 है, ठीक है। सेकंड है, आप अपने चक्रास पर काम कीजिए, चक्रास पर काम करना, चक्रास की चैंटिंग करना, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन अगर इस टाइम पीरियड में नहीं हो पा रहा है, इट्स ओके, कोई भी हीलिंग मेडिटेटिव म्यूजिक लगाएं और आइज़ क्लोज करके बस बैठ जाइए आप, ठीक है। और बस आपको साउंड को सुनना है, आइज़ क्लोज करके बस बैठ जाना है, ठीक है। आपके लिए इस समय के लिए प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जिन भी डीटी से आप कनेक्टेड हैं उन्हें बोलिए, माँ काली से बोलिए, आर्कएंजल माइकल से बोलिए, ठीक है। जो भी जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं उन्हें बोलिए कि वो आपको इस समय प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कोई भी उल्टा सीधा काम मत करना लिब्रास, जैसे कि परफ्यूम लगा करके, इत्र लगा करके रात में चले जाना, ऐसी चीज़ों से खिलवाड़ बेसिकली आपको नहीं करना है। आप बिलीव करें या नहीं करें, बताना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है। जो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से आपको खिलवाड़ नहीं करना है। और कोई भी चैनलिंग का काम अगर आप कर रहे हैं या फिर कुछ भी कुछ इस तरह का काम आप कर रहे हो जो अदर डायमेंशन से रिलेटेड है, आई होप आप समझ गए। जैसे अगर आप लोग टैरो कार्ड रीडर्स हो, हीलर्स हो, चैनलर्स हो, ठीक है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप प्रॉपर वे में प्रोटेक्शंस ले रहे हैं, ओके। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है। अच्छा, आपके लिए ना हीलिंग की भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, पहला कार्ड ही आपके लिए हील का निकला था। तो इस समय अगर आप किसी भी तरीके से डिस्टर्ब्ड हो ना, तो प्लीज़ आप अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ओके। मैंने आपको मेथड बता दिए हैं। ग्राउंडिंग आप कर सकते हो, नेचर के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेरा सिचुएशन क्या है कि मैं 12 जॉडिक साइंस की रीडिंग करती हूँ, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो मेरे साइंस होते हैं,
क्योंकि वो मेरी एनर्जी से कनेक्टेड हैं, जो मेरे से अलाइनमेंट में आते हैं, मैं उन्हीं की रीडिंग कर पाती हूँ। तो बहुत सिमिलर मैसेजेस निकलते हैं, ठीक है। अभी बहुत से ऐसे टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं जो कलेक्टिव रीडिंग करते हैं, तो वो एक ही में उस रीडिंग को कर देते हैं, बट मुझे सेम मैसेजेस कई बारी क्या होता है कि अलग अलग वीडियोस में मुझे देने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी भी वही एनर्जीज होती है और दूसरों की भी वही एनर्जीज होती है। तो वो सेम मैसेजेस, अभी लिटरली मैंने कल ही ये मैसेज दिया है और आपके लिए भी सेम यही मैसेज यहाँ पर आ रहा है। ओके, एंड वाइज वन आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। 777 एक कार्ड लूँगी मैं, सबसे ऊपर वाला है यहाँ पर 777। नंबर सिंक्रोनिसिटीज आपको इस समय बहुत ज़्यादा मतलब दिख रही होंगी, रिपीटिंग नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको पहले भी दिखते होंगे लिब्रास, बट इस समय जैसे कि उनकी स्पीड बढ़ गई होगी। ओके, आपको ऐसा लग सकता है कि इस टाइम पीरियड में ना उनकी स्पीड बढ़ गई है। अभी वो मुझे बहुत ज़्यादा दिखने लग गए हैं, पहले तो इक्का दुक्का दिखते थे, ठीक है, या कभी कभी दिख जाते थे। अभी उनकी स्पीड इतनी बढ़ गई है कि दिन में मुझे दिखते ही रहते हैं। 111, 1111, 333, 222, मतलब ऐसे दिखते रहते हैं। ऐसी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर आपके लिए इस समय दिखाई दे रही हैं। तो उनका कहने का मतलब यही है कि आपको यहाँ पर अपनी फ्रिक्वेंसी को शिफ्ट करना है। ये जो चेंज आपके अंदर आया है, ये जो नेगेटिव थिंकिंग में आप गए हो, इससे बाहर आपको निकलना है, आपको अलाइनमेंट में आना है, आपको रीफोकस करना है अपने पर्पस पर, ठीक है। आपको दोबारा से लौट करके आना है अपने पर्पस पर। आप भटक रहे हो, आप जिसे कहते हैं ना कि या वो जब नेगेटिविटी का प्रभाव पड़ता है ना, तो जिन चीज़ों पर हम पहले से बिलीव कर रहे होते हैं ना, उन्हीं पर हम डाउट्स करने लग जाते हैं, उन्हीं पर हम क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, वहीं हम बैक चले जाते हैं और हम अपने आप को फिर से पुरानी सिचुएशन में पाने लग जाते हैं जो पहले हमारे साथ हुई थी, कि ये फिर से होने लग गया, फिर से हम नेगेटिव हो गए, फिर से हम पुरानी तरह से सोचने लग गए, ठीक है। तो प्लीज़ यही एक सिचुएशन है, यही गाइडेंस है आपके लिए। इसी तरह से ही आप अपने आप को दोबारा से उस ऊर्जा में लौटा सकते हो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, 888, मैं बोल रही हूँ ना कि साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं लिटरली अभी आपके लिए यहाँ पर। और भी है क्या यहाँ पर? ओके 444 की एनर्जीज है, 666, 1221, 777, 888। देखिए आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज लीजिए। बॉटम ऑफ द डेक 555 की ऊर्जा है, ठीक है। और यस आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है ना, इसमें आपको बैक नहीं होना है लिब्रास, ठीक है। ये सिचुएशन आपके लिए इसलिए आई है कि आप ग्रो करें। ये सिचुएशन आपका एक टेस्ट भी है, समझ रहे हो। अब इस मैसेज को समझने की कोशिश करना कि ये सिचुएशन जो आपके साथ हुई है, अब आपको देखा जा रहा है, आपको डिवाइन यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले जब आप इस सिचुएशन में जाते थे, इस माइंडसेट में जाते थे, तो आप उसको किस तरह से आप हैंडल करते थे। बट अब इस टाइम पीरियड में जितना आप ग्रो कर चुके हो स्पिरिचुअली, ओके, जितना आप अंदर से ग्रो कर चुके हो, जितनी विजडम आप गेन कर चुके हो, अब आप इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हो, ठीक है। ये आपका टेस्टिंग टाइम पीरियड भी है और ये आपका खुद के लिए खुद को चेक करना कि हाँ मैं कितना इम्प्रूव हुआ हूँ, ठीक है। मैंने कितना मैंने लेसन सीखा है, मैंने कितनी सीख ली है। ओके, तो ये आपके लिए टेस्टिंग टाइम पीरियड है, ये वक्त जो आपका चल रहा है ना, और इस वक्त का आप लाभ तभी आप उठा सकते हो, इस वक्त में आप और इवॉल्व और ग्रो तभी कर सकते हो अपने आप को, जब आप एक सॉलिट्यूड की एनर्जीज में आओ, जब आप अपने आप से कनेक्ट हो। क्यों? क्योंकि इस समय आपका माइंड बहुत चल रहा है, आपका दिमाग बहुत चल रहा है, वो लिटरली यहाँ तो वो बहुत ज़्यादा चल रहा है या आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है थोड़ा सा ब्रेक लेने की, थोड़ा सा बैलेंस करने की, अपने आप के साथ अंदर जाने की, थोड़ा चुप रहने की। ये आपके लिए बड़ी ज़रूरी मैसेज है, ठीक है। मतलब या तो आप चुप हुइए, ठीक है। अगर आप इतना नहीं बोलते हैं तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा बोल रहा है, तो उसको ब्रेक देना,
ओके तो वही मैसेज है कि आप में से बहुत लोग ये भी कह सकते हैं कि दैट इज़ वाई कि मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता या कर पाती हूँ क्योंकि मेरा माइंड बहुत ज़्यादा चलता है, वो मुझे कंट्रोल बहुत ज़्यादा करता है। तो मैंने आपको बोला कि बस आपको करना क्या है, कोई भी अच्छा सा मेडिटेटिव म्यूज़िक लगाएं और बस आप बैठ जाइए, ठीक है, बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं करना है, आप बस आइज़ क्लोज कीजिए और बैठ जाइए, थोड़ा सा शांत होकर के बैठ जाना है। अगर आपको म्यूज़िक नहीं भी सुनना है, बस आइज़ क्लोज करके 10 to 15 मिनट्स, जितनी देर आपसे बैठा जाए, 15 मिनट्स 20 मिनट्स, जितनी देर आपसे बैठा जाए चुपचाप बैठिए। डेली आपको ये प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है, अपने अंदर आपको जाना ही जाना है। कोशिश कुछ मत कीजिए कि आपको करना क्या है, यहाँ फोकस करना है, यहाँ फोकस करना है, नो, बस आपको चुपचाप बैठना है। बस आप एक कोशिश आप कर सकते हो, वो क्या है, जैसे कि मेरे सामने माँ काली का स्वरूप है, तो माँ काली को माइंड में लाइए, बस उनको देखने की कोशिश कीजिए, उनको देखने की कोशिश कीजिए, दैट्स इट। आप ये भी करोगे ना तो आपके अंदर वो आपको शक्ति प्रदान करेंगे, वो आपके अंदर वो वाइब्रेशंस भेजेंगे, वो पावर भेजेंगे आपके अंदर। अगर आप उनको विराजमान करते हो अपने अंदर, डिवाइन को, जो कि ऑलरेडी होते ही हैं, लेकिन नेगेटिविटी प्रभाव डालती है हम लोगों पर, लेकिन जैसे ही आप उनको अपने माइंडसेट में लेकर के आते हो, अपनी थर्ड आई में लेकर के आते हो, नेगेटिविटी बच ही नहीं सकती। सारा प्रभाव कहाँ से आता है, यहाँ से, है ना, तो वो बच ही नहीं सकती है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने आप के साथ कनेक्ट होना, ये बहुत ज़रूरी है, और ये एक प्रोसेस है आपका और इवॉल्व होने का, ये आपका प्रोसेस है और ग्रो होने का। इस वक्त में जितना हो सके आप बुक्स को भी रीड कीजिए, अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। ये बेसिकली आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के बहुत ही बेस्ट समय है लिब्रास, ठीक है, और ग्रो करने का बहुत ही बेस्ट समय है। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ ना, तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पर अलाइनमेंट में हो, अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में हो, या फिर पर्पस तो मैं बात करूँगी कि जो आपको लेसन सीखने हैं, जो हम जीवन में कर रहे हैं, ये कुछ अलग नहीं है, ये स्पिरिचुअल ही है सब कुछ, ठीक है। हम जो डे टू डे हम जो काम करते हैं, ये सब हमारे कर्मास ही हैं, हमारे लेसन्स ही हैं, ठीक है। तो अगर आप उन चीज़ों को करते हो ना, तो आप इवॉल्व होगे, बट आपको उसमें ग्रो होना है, आपको उसमें दोबारा से बैक नहीं होना है। जो सिचुएशंस आप अभी झेल रहे हो, जिस तरह का माइंडसेट आप अभी झेल रहे हो, जो आप 4 साल पहले झेलते थे, ठीक है, तो क्या अभी आप फिर से उसको उसी तरीके से डील कर रहे हो? 5 साल पहले जैसे डील करते थे वैसे ही डील कर रहे हो? 7 साल पहले जैसे डील करते थे क्या वैसे ही कर रहे हो, या फिर अभी आप ग्रो हुए हो? अगर नहीं, उस तरीके से आप डील नहीं कर रहे तो जागो। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने आप से वो काम हो रहा है आपके अंदर, अगर वो आप कॉन्शियसली वो समझ पा रहे हो ना कि नहीं, मैं इन चीज़ों को फिर से वैसे ही हैंडल कर रहा हूँ, नहीं, मुझे उस तरह से हैंडल नहीं करना है, मुझे पॉजिटिव होना है, मैंने इतनी साधना करी है, मैंने इतने रिचुअल्स करे हैं, ठीक है, मैंने इतनी हीलिंग करी है, उसका फ़ायदा क्या है, मुझे किस तरीके से इसको हैंडल करने की ज़रूरत है, शांति से, मुझे इस समय क्या करने की ज़रूरत है। यही तो आपका लेसन है, और आपको यही सिखाया जा रहा है, क्योंकि 888 की ऊर्जा है यहाँ पर, 777 एंड 888। इस टाइम पीरियड में आप एक लेसन सीख रहे हो कि इतने क्योटिक सिचुएशन कहिए, या मतलब जो आपका थॉट पैटर्न है, जो आपके लिए ऐसा किया जा रहा है, ओके, वाओ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जीज है। ये सारी चीज़ें ना, ये प्लान्ड है लिब्रास, ये प्लान्ड है आपके लिए, ओके। ये सारी चीज़ें आपके लिए क्रिएट की जा रही हैं, डिवाइन भी देख रहे हैं, और आपको भी दिखाया जा रहा है कि आप कितने ग्रो हुए हो, ठीक है, कितना आपने सीखा है। ये उसका फाइनल रिजल्ट कि आपने कितना सीखा है, ओके, उसको अप्लाई करना, ये अब अप्लाई करने का टाइम आ गया है, ओके। ये अब अप्लाई करोगे आप उस पर कि अब ऐसी सिचुएशन में मुझे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, मुझे इरिटेट नहीं होना है, मुझे कंप्लेंट्स में नहीं जाना है, ठीक है, मुझे डिवाइन से डिस्कनेक्ट नहीं होना है। अगर मैं हो रहा हूँ या हो रही हूँ तो मुझे दोबारा से ट्रैक पर आना है। दैट इज़ वाई आपके लिए यहाँ पर रीफोकस एंड रिटर्न है, ओके। प्लीज़ इसको यूज़ कीजिए, ओके। यस, डिवाइन कर रहे हैं ये सब,
डिवाइन कर रहे हैं ये सब। एंड बिलीव मी, ये जो लेसन है ना आपका, ये सीखते ही इसके बाद की जर्नी आपकी बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। मतलब एक पड़ाव आप पार कर रहे हो। कैसे पता चलेगा कि आपने वो एक पड़ाव पार कर लिया? कैसे पता चलेगा कि आपने एक चैप्टर को क्लियर कर लिया? ठीक है, आपने एक सब्जेक्ट को पास कर लिया, कैसे पता चलेगा? वो आपका जब तक फाइनल एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ये फाइनल एग्ज़ाम है आपका। ब्यूटीफुल। क्योंकि आगे फिर जब आप यहाँ से बाहर आओगे ना, इस लेसन को कंप्लीट करके जब आप बाहर आओगे, तो आपके लिए वो सक्सेस है। आपके लिए वो सक्सेस है, वो प्रोग्रेस है आपके लिए। और ये आपके स्पिरिचुअल लेवल पर भी है। और जितना आप स्पिरिचुअल लेवल पर प्रोग्रेस करोगे, ग्रो करोगे, उतना ही आपकी जो मटेरियल लाइफ है वहाँ पर आप ग्रोथ देखोगे। ओके, लेट्स सी। मैं पहले टैरो से आपके लिए यहाँ पर देखती हूँ। टैरो से लिब्रास के लिए इस समय क्या मैसेज है? डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप इविल आई वियर कीजिए, नज़र से अपने आप को बचाइए लिब्रास। ओके, आपको इविल आई वियर करने के लिए बोला जा रहा है। मतलब जो भी आप नज़र से बचने के लिए प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं वो लीजिए। और जो भी प्लानिंग्स हैं आपकी आगे की, उनको किसी के साथ शेयर मत कीजिए। ठीक है, आपको ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ भी आप प्लान कर रहे हो, कुछ भी नया करने के बारे में आप प्लान कर रहे हो, उसको प्लीज़ आपको जो है किसी के साथ शेयर नहीं करना है। पहले आप इम्प्लीमेंट करें, अपने माइंड में रखें तब तक, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कर लेते। जब आप इम्प्लीमेंट कर देंगे तो सबको दिख जाएगा, चाहे कोई कितना भी क्लोज्ड वन क्यों नहीं हो आपके। समझ रहे हैं? कोई कितना ही क्लोज्ड वन क्यों नहीं हो आपके, कोई कितना भी ट्रस्ट वर्दी क्यों नहीं हो आपसे, लेकिन किसी के साथ आपको अपने प्लान्स को शेयर नहीं करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओह माय गॉड। और यहाँ पर आपको माय गॉड मैजिशियन, जजमेंट। ओके, मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी। गुड लक चार्म, टेम्परेंस। आपके लिए ना चारों ही मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, चारों ही मेजर अरकाना की कार्ड्स हैं। बिलीव मी, आपके लिए बहुत 6 ऑफ सोर्ड्स, आपके लिए वक्त बदल रहा है लिब्रास। आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। एक जिसे कहते हैं कि अच्छा समय आपका यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही ब्लेस्ड टाइम है। दैट इज़ वाई आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने आप को नज़र से बचाओ। ठीक है, आपका एक नया जिसे कहते हैं चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। आपको यहाँ पर जो लेसन सिखाया जा रहा है ना, आप में से बहुत सारे लिब्रास उस लेसन को यहाँ पर सीख रहे हो। आप मतलब सीख रहे हो, लिटरली आप सीख रहे हो, ग्रो हो रहे हो, उससे बाहर आ रहे हो। ओके, तो ये आपका एक जिसे कहते हैं टाइम है ग्रो होने का, इवॉल्व होने का। और मैजिशियन का कार्ड है, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है। ओह माय गॉड, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको ना इस समय अपने हार्ट को फॉलो करने की ज़रूरत है। मुझे कुछ यहाँ पर ऐसा लगा जैसे कुछ क्रिएटिव यस, क्रिएटिविटी में टैप इन कीजिए। कुछ आइडियाज़ आपके, क्रिएटिव आइडियाज़ आपके, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप किसी काम को बहुत पुराने तरीके से करते आ रहे हो ना, तो कुछ नया करना। 555 की भी एनर्जीज है, कुछ चेंज करना, चाहे तो वो तरीका चेंज करना, चाहे तो कुछ शिफ्ट करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, कुछ नया ट्राई करना आपके लिए यहाँ पर ज़रूरी है। आपको बोला जा रहा है आपके पास वो सब है जिससे आपकी ग्रोथ हो सकती है, जिससे आप उस जो आप बेसिकली जो पीस आप पाना चाहते हो ना, जो संतुष्टि आप पाना चाहते हो, वो आपको मिल सकती है। बट उसके लिए आपको कुछ बदलना होगा,
कुछ बदलना होगा, बदलाव के साथ आपको जाना होगा। ये बदलाव मैं लिटरली सिर्फ यही नहीं बोल रही हूँ जो ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन जैसे कोई फॉर्म आपको चेंज करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ का तरीका आपको बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी काम को आप किसी तरीके से करते थे, अब उसको कुछ बदलने की ज़रूरत है, अलग तरह से आपको करने की ज़रूरत है। ये खुद का आपका कोई ओरिजिनल आपका आइडिया है जिसके साथ आपको जाने की ज़रूरत है। और ये जो आइडिया है ये आपको आएगा कैसे, ठीक है। ये आपको आएगा कैसे, जब तक आप अपने साथ कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक आप अपने माइंड को शांत नहीं करोगे, जब तक आप मेडिटेट नहीं करोगे, ठीक है, जब तक आप चुप नहीं रहोगे, ओके, साइलेंट की ऊर्जा में नहीं रहोगे, सॉलिट्यूड की एनर्जीज में नहीं आओगे। मैं आपके लिए बहुत ग्रोथ देख रही हूँ, बहुत अबंडेंस यहाँ पर देख रही हूँ, आपको अपने आप में सेटिस्फाइड यहाँ पर देख रही हूँ। आपको बस इस चीज़ के लिए ना आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ को जिसे कहते हैं ना कि ब्रेक करना होगा। अगेन 5 की ऊर्जा है, आपको अपनी बाउंड्रीज़ को ब्रेक करना होगा कि जो चीज़ आपने एक टैग लगा रखा है कि ये काम इसी तरीके से ही होता है या ये ऐसे ही होगा, उसको ब्रेक करो, वहाँ पर कुछ अलग करने की कोशिश करो। या किसी ने आपको बता रखा है या आपको लगता है कि ये काम ऐसे ही होता है, नहीं, आपको बोला जा रहा है उसमें अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, उसमें थोड़ा क्रिएटिविटी को ऐड करो, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। आप अपने आप को रोक रहे हो, बहुत हद तक आप अपने आप को रोक रहे हो। तो ये कोई काम है जिसमें आपको कुछ नयापन लाने की ज़रूरत है, कुछ शिफ्ट आपको यहाँ पर लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पुराना तरीका है या आपके करियर को लेकर के भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो पुराना तरीका है ना, ये आपको कहीं ना कहीं बर्डन्ड फील करा रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं बोर कर रहा है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आप पे अब प्रेशर डाल रहा है। यस, अगर आप चाहते हो कि आपको वो अंदर से वो मेंटल पीस आप चाहते हो, फुलफिलमेंट अगर आप अंदर से चाहते हो कि हाँ कुछ एक काम करके ना संतुष्टि मिली आपको, तो उसके लिए आपको कुछ तो चेंज करना होगा। चेंज की एनर्जीज है यहाँ पर, और ये चेंज आप में से कुछ लोगों के लिए इजी नहीं है, कुछ लोगों का फियर जुड़ा हुआ है इसमें। कुछ लोगों का फियर यहाँ पर जुड़ा हुआ है। लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है लिब्रास, और आपको यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, योर होम इज प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। राइट अबाउट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। ओके, आपको जर्नलिंग करने की ज़रूरत है। न्यू बिगनिंग्स एंड अ फ्रेश स्टार्ट। मैं एग्जैक्टली आपको यही बोल रही हूँ ना कि कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। किसी चीज़ का तरीका आपको बदलने की ज़रूरत है, ठीक है, कुछ नयापन आपको लाने की ज़रूरत है, ओल्ड नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स हैं आपके लिए, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक फ्रेश स्टार्ट, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो या तो वो बिल्कुल कुछ नया है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल न्यू करियर पाथ हो सकता है, या फिर ओल्ड में ही कुछ उसको बिल्कुल नए तरह से पेश करना, ठीक है, नए तरीके से उसको कुछ नए नए आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करना उसमें, यह आपके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसमें जो है आपके जो डिवाइन टीम है, स्पिरिचुअल टीम है, वो आपका साथ दे रही है, आपको सपोर्ट कर रही है। तो डोंट वरी, आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग अपने घर को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, ठीक है, घर को लेकर के, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के, तो उसकी भी टेक केयर की जा रही है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ की भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इस वक्त में आपको बोला जा रहा है कि जैसे मैंने आपको बोला है ना कि आप सिर्फ शांति से बैठ जाएं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर आप बैठ सकते हो आप बैठे, और उस समय जो भी थॉट्स, जो भी आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, भले ही वो आपको उस समय जैसे भी लग रहे हैं, बस आप लिखो, ठीक है, आपको क्या फील हो रहा है, आपके थॉट्स क्या आ रहे हैं, लिखना स्टार्ट करो। बिलीव मी, आइडियाज़ भी आएंगे, ठीक है। यही एक वे है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स है और ये आइडियाज़, कुछ ब्रिलियंट आइडिया आपको यहाँ पर आने वाला है, जो आपको बहुत ऊपर, बहुत आगे लेकर के जाने वाला है, ठीक है। और ये आइडिया जो है ना, ये डिवाइन ही आपकी तरफ लेकर के आ रहे हैं, ठीक है।
ये डिवाइन ही आपकी तरफ भेज रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको शांत एनर्जीज में रहना होगा, आपको उस मोड में जाना होगा, ठीक है। आपको अपने मन को शांत करना होगा। ओके तो यस लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी गाइडेंस मिली है, कितनी हेल्पफुल रही है ये वीडियो आपसे। और डिवाइन को थैंक यू कहना, उनके प्रति ग्रेटफुल रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को गाइस प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए भी अगर इसमें कोई मैसेज है या गाइडेंस है तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।